राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है सभी कार्तिक मास की कथा सुनने वालों का हमारे चैनल में। आज हम आपको कार्तिक मास में कहने सुनने वाले नित्य नेम की कहानी सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को शिकार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने राख के पिन्नी बनाकर बांध दी। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। बेटा रास्ते में माँ से बोला, माँ शिकार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर बैठकर शिकार करने लग गई। राख की पिन्नी फलार बन गई। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोंपड़ी बनाकर बेटा वापिस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, तू कौन है? मैं श्रावण। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण ने झोंपड़ी की लात मारी। झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद भी लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। इसके बाद आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध आदि किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने लात मारी और तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जटित हो गई। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, बैया दूज, आंवला नवमी आदि मनाया। कार्तिक मास ने जाते समय लात मारी तो झोंपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया तन मन धन से गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोंपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सास के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी छोड़ आया। वहाँ सास 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोंपड़ी को लात मारी और झोंपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधे की जोनी में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और उसे लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। चौमासे के बाद बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी बन गई। जवाई गधी सास को बांधकर घर ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी बन गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि जिसने 12 वर्ष कार्तिक स्नान किया है, उसके स्नान के बाद उस स्नान जल से उसे नहलाया जाए तो मनुष्य जोनी मिल जाएगी। वो घर घर पूछती फिरती है कि 12 वर्ष कार्तिक स्नान किसने कराया है। फिर उसे याद आता है कि उसकी सास ने भी 12 वर्ष कार्तिक स्नान किया है। उसने सास के स्नान किए पानी से स्नान करने से उसकी माता की मनुष्य जोनी प्राप्त हो गई। उसकी माँ पुण्य मनुष्य जोनी में आ गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे बेटे की माँ पर आए वैसे सब पर आना, जैसे बहू की माँ पर आए किसी पे ना आना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए कृपया आगे शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।